गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, ये जो वीडियो है उनके बारे में है, उन सत्संगियों के बारे में है जो समझते हैं कि उन्होंने ऊंची जात में जन्म ले लिया तो वह हर काम कर सकते हैं और अपने से छोटी जात वाले को वह बुरा भला समझते हैं, उन्हें नीचा समझते हैं। सासंगत जी, एक बार ऐसा ही छोटी जात वाला आदमी जब बाबा जी को देखता है तो बाबा जी के चरणों में गिरकर बहुत रोता है। तब बाबा जी ने उसे क्या समझाया। सासंगत जी, जैसा कि आपको पता है, डेरा ब्यास में जब सेवा होती है तो सेवा में कई तरह के लोग आते हैं। कई जो है ऊंची जात के आते हैं, कोई नीची जात के आते हैं, कई जो होते हैं वो विदेशी भी आते हैं, इंडियन भी आते हैं, सभी तरह के जो हैं लोग सेवा के लिए आते हैं। सासंगत जी, ऐसा ही एक बहुत ही गरीब जात वाला एक सत्संगी था जो सेवा करना चाहता था, और ये जो सेवा थी ये लंगर की सेवा थी और वह चाहता था कि मैं भी लंगर की सेवा करूं। सत्संगत जी, कुछ ऊंची जात वाले ये समझते हैं कि अगर नीची जात वाले लंगर को छुएंगे तो वह अशुभ हो जाएगा, तो वो कहता है कि मुझे लंगर की सेवा चाहिए। तो एक सेवादार कहता है कि आप ऐसा कीजिए, आप सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए, वह सभी को सेवा बांट रहे हैं। तो सत्संगत जी, वो सेक्रेटरी साहब के पास जाता है और सेक्रेटरी साहब से कहता है कि मैंने सभी तरह की सेवा की है लेकिन मुझे कभी लंगर की सेवा नहीं मिली, तो आप मुझे लंगर की सेवा देंगे। सेक्रेटरी साहब कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें लंगर की सेवा नहीं मिलेगी, तुम और कोई सेवा कर सकते हो। वो कहता है नहीं सेक्रेटरी साहब, मुझे जो है लंगर की सेवा का बड़ा मन है, मैंने कभी सेवा नहीं की, तो आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं लंगर की सेवा करूं। सेक्रेटरी साहब उसके तरफ और ही तरह मुंह बनाते हैं और कहते हैं अरे पहले अपनी जात तो देख, तू सेवा करेगा, अगर किसी को पता चल गया कि तूने सेवा की है तो क्या पता वह तेरे हाथ की जो लंगर है वो कहीं ना खाएं, तू सेवा नहीं कर सकता लंगर की। तो वो कहता है बाबा जी तो कभी ये नहीं कहते कि छोटी जात की जो है लंगर की सेवा नहीं कर सकते, तो आप क्यों कह रहे हैं। तब वो कहता है मैंने तुझे कह दिया है ना सेक्रेटरी साहब से ने, तो तू सेवा नहीं कर सकता। तो वह बड़ा ही हताश होता है और एक जगह पर बैठकर रोता है, बहुत रोता है। दूसरा सेवादार आता है, वो कहता है भाई तू क्यों रो रहा है। वो कहता है मैं लंगर की सेवा चाहता था लेकिन मेरी जात छोटी है, अगर मैं छोटी जात में पैदा हुआ हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है, ये सेक्रेटरी साहब मुझे सेवा नहीं करने देते। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुझे जिस तरह की सेवा मिलती है तू कर ले, बाबा जी तो कहते हैं कि हर तरह की सेवा करनी चाहिए। वो कहता है तेरी बात ठीक है लेकिन बाबा जी कभी भेदभाव नहीं करते, बाबा जी कहते हैं भेदभाव से ऊपर उठो, तो ये मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं, हम बाबा जी से बात करेंगे। तो ऐसे ही सेवा खत्म हुई और बाबा जी सेवा के बाद जो है सभी को दर्शन देते हैं, तो दर्शनों के लिए आए तो बाबा जी सभी को दर्शन दे रहे थे। तो ये जो सेवादार था एक जगह पर बैठकर रो रहा था। बाबा जी सेवादार को कहते हैं जाओ उस सत्संगी को बुलाकर लाओ, वो वहां पर साइड पर बैठा क्यों रो रहा है, मैं भी पूछूं क्या बात हो गई है। तब वो सेवादार उस सत्संगी के पास जाता है और कहता है आपको बाबा जी ने बुलाया है। वो कहते हैं बाबा जी ने मुझे बुलाया है, तो मैं आता हूँ। तो वो कहता है कि अभी चलिए, बाबा जी वहाँ पर खड़े हैं। तो ये जो सत्संगी था दौड़ा चला गया और बाबा जी के पास पहुँचा। बाबा जी के पास जाते ही बाबा जी कहते हैं अरे क्या हो गया, अब तू क्यों रो रहा है। ये बात सुनकर वह बाबा जी के चरणों में बहुत रोता है। बाबा जी कहते हैं अरे तुझे किसी ने कुछ कह दिया है, जब तेरे को कोई प्रॉब्लम है इतना क्यों रो रहा है। लेकिन वह चुप रहा। बाबा जी ने फिर पूछा तो वो कहता है कि बाबा जी क्या लंगर में सेवा का हक सिर्फ बड़े जात के लोगों को है, हम जैसे छोटों वालों को नहीं। बाबा जी कहते हैं तेरे को किसने कहा। तो वो कहता है आज मैं चाहता था कि मेरी सेवा लंगर में लगे, लेकिन मुझे लंगर में किसी ने सेवा नहीं करने दी।
बाबा जी ने कहा, तुझे किसने मना किया? वो कहता है, मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा था सेवा के लिए, लेकिन सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि अगर तूने लंगर बनाया किसी को पता चल गया तो क्या पता कई लोग तेरे हाथ का लंगर ना खाएं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी मना नहीं किया। बाबा जी कहते हैं, तू यहाँ पर रुक, मैं अभी सेक्रेटरी साहब को बुलाता हूँ। तब बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से बुलाया और सेक्रेटरी साहब आए तो बाबा जी ने कहा कि आपने इन्हें सेवा के लिए मना किया है। सेक्रेटरी साहब कहते हैं, बाबा जी ये नीची जात का है। तो बाबा जी कहते हैं, नीची जात क्या होती है? डेरे में यही बताया जाता है कि सब एक जैसी जात वाले हैं। तू नीची जात का इसे कहकर क्यों इसका अपमान कर रहा है? मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि ये नीची जात ऊंची जात है, फिर तुम लोग क्यों अंतर करते हो? डेरे में ऐसे ऐसे विचार क्यों फैलाते हो? ये बात सुन सेक्रेटरी साहब जो है सिर झुका लेते हैं। बाबा जी कहते हैं कि कोई ऊंची बड़ी जात नहीं होता, सब अपना कर्मों के कारण जाने जाते हैं और इसका मन था सेवा का, तो आपने सेवा क्यों नहीं दी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब एक शब्द नहीं बोले और बाबा जी से माफी मांगने लगे। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं करते, हमारे लिए सभी एक जैसे हैं, हम इस जात पात के जो भेदभाव को खत्म कर रहे हैं और तुम लोग बढ़ा रहे हो, ये क्या बात हो गई? तुम लोग सेक्रेटरी साहब इतनी बड़ी ऊंची पदवी अगर ऐसी करेगा तो बाकी सेवादार क्या करेंगे? सेक्रेटरी साहब बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लगे और कहने लगे, बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से आज गलती नहीं होगी। बाबा जी कहते हैं, बेटा पहली बार भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं सबको यही समझाता हूँ कि सब एक बराबर है, लेकिन हम ही फर्क करेंगे तो क्या फ़ायदा। सेक्रेटरी साहब कहते हैं, बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब बाबा जी उस सत्संगी को कहते हैं, जाओ तुम सेवा कर लो और जितना चाहे सेवा कर लो, आज के बाद तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये बात सुन उस सत्संगी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो कहता है कि बाबा जी आपने मुझे सेवा का मौका दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, जो भी मुझे सेवा मिलती है आगे मैं करता हूँ, लेकिन इस बार मुझे लंगर की सेवा करनी थी तो मैंने कह दिया। तो साथ संगत जी बाबा जी कभी कोई भेदभाव नहीं करते। बाबा जी कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमारा कोई भी जात पात नहीं पूछेगा, सब पूछेंगे तो हम कहाँ से आए हैं और कहाँ से जाएंगे, कोई नहीं पूछता। बाबा जी कभी जात पात में भेदभाव नहीं करते, हमें भी नहीं करना चाहिए। जब भी हमें कोई भी सत्संगी मिले उससे प्यार से मिलना चाहिए, चाहे वह कोई भी जात का हो, हमारे लिए वह सत्संगी है। सभी के साथ मिलकर डेरे में सत्संग सुना जाता है, तो हम क्यों भेदभाव करते हैं? सभी हमारे लिए एक जैसे होने चाहिए, हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए, कभी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। डेरे में यही समझाया जाता है कि हम एक बराबर हैं, हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण ना होवे और शब्द ही एक दूसरे को मिलाता है और शब्द के द्वारा ही हम बने हैं और जब शब्द से शब्द मिलेगा तभी सृष्टि बनेगी। बाबा जी ये बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सेक्रेटरी साहब बड़ा शर्मिंदा होते हैं, लेकिन वो सत्संगी सेक्रेटरी साहब को गले लगाकर कहता है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आप मेरे लिए सत्संगी हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए। तब सेक्रेटरी साहब हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, मैं कितना मूर्ख था जो तुम लोगों को छोटा समझता था, आज के बाद कभी ये भेदभाव नहीं होगा, हम सब मिलकर रहेंगे। तो वो सत्संगी कहता है, हम यही चाहते हैं कि सभी मिलकर रहे। अगर कोई छोटी जात में पैदा होता है तो उसका कोई कसूर थोड़ी होता है। सेक्रेटरी साहब कहते हैं, नहीं नहीं, इसमें कसूर वाली कौन सी बात है, जाओ तुम सेवा करो और आज से तुम ही लंगर में जो है सेवा करोगे, लंगर की दाल तुम ही बनाओगे। ये सुनकर वह बड़ा खुश होता है और कहता है, मैंने जो सेवा मांगी थी वो मुझे मिल गई और बाबा जी ने मुझे सेवा दी थी। सासंगत जी बाबा जी सबकी जानते हैं, सबके दिल की मानते हैं और जिसके कर्म में जो सेवा होती है उसे वो मिलती है। मन को साफ रखें और डेरा ब्यास में जब भी सेवा का मौका मिले ज़रूर कीजिए, क्योंकि सेवा से हमारे कई तरह के कर्म काटे जाते हैं
और लंगर में भी हम जब खाते हैं सबको मिलकर ही बैठ कर खिलाया जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसी तरह डेरा सबके लिए है, ना किसी ऊंची जात के लिए है और ना ही किसी नीची जात के लिए, सबके लिए डेरा एक समान है और डेरे से हमेशा प्यार करना चाहिए। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।